आज राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने क्या ज़बरदस्त तरीके से सारी गवर्नमेंट को धोया है। एक के बाद थाएं थाएं, एक के बाद एलिगेशन, क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि अमित शाह खड़े होकर आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधूंड बोलने लगे। मोदी साहब भी बोलने लगे थे। उन्होंने किसानों की बात उठाई, एमएसपी की बात उठाई, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की बात उठाई, उन्होंने नीट जो धांधली हुई है, पेपर लीक की, एनटीए की मांग उठाई, उसको रद्द कर दो। उन्होंने और भी हवाला दिया कि भाई रिलीजियस तौर पे उन्होंने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो दिखाई जो कि बहुत गलत था। उन्होंने भगवान शिव जी की फ़ोटो दिखाई, जीसस क्राइस्ट की दिखाई, जो कि बहुत गलत था। आप राजनायक हो, आप राजनीति करो, आप धर्म को बीच में क्यों लाते हो? बीट अ राहुल गांधी और एनी XYZ पॉलिटिशियंस, कोई भी, किसी को भी ये हक नहीं है कि वो रिलीजन को अपनी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करे, क्योंकि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। इसी की वजह से बहुत मुद्दे खराब होते होते, कुछ बहुत ख़राब हो चुके हैं जो हाथ से निकल गए हैं, कुछ होने बाकी हैं। राहुल गांधी ने ये मुद्दा भी उठाया कि कैसे एमएसपी की डिमांड करते हुए हमारे जो किसान हैं उनको गवर्नमेंट खालिस्तानी या टेररिस्ट बोलती है। राहुल गांधी ने ये भी बोला कि हिंदू समाज को रिप्रेजेंट मोदी या अमित शाह नहीं करते। एक मिनट, एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हैं क्योंकि रिटेलिएशन में मोदी जी ने ये कहा था कि ये पूरे हिंदू समाज का एक हमारे लिए बहुत बुरी बात है। तो फिर उसके रिप्लाई में राहुल गांधी ने ये बोला कि यू डिड नॉट रिप्रेजेंट द होल हिंदू कम्युनिटी, और उन्होंने ये भी बोला कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, विच इज़ ट्रू। किसी और का माइक बंद नहीं होता बीच बीच में, किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया। वाई राहुल गांधी? राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन उतना ही पावरफुल है जितना कि राइट हैंड साइड पे बैठे हुए और प्राइम मिनिस्टर। बस प्रोफाइल का चेंज है। जोन सी कमेटी के हेड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी है, उनका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है, इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ चीज़ें छोड़ के उनके पास सारी पावर्स हैं, और लोग इन्हें लल्लू कहते थे। 2 जगह से वो एमपी का इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, दोनों जीता, दोनों। और प्राइम मिनिस्टर एक जगह जीते जहाँ पे वो डिप कर रहे थे, बाद में वो जीते। यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। इन्हें रेगुलेशंस तब तक याद नहीं आते जब इनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, भले ही वो विद इन पार्लियामेंट हो या आउट ऑफ पार्लियामेंट हो। एक थोड़ी सी बारिश के बाद जो अपने घर से गाड़ी तक नहीं चल सकते, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके मुद्दे उठाने पार्लियामेंट में जाएंगे? नो बॉस, यू आर मिस्टेकन। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ खेलते हैं। उनके लिए हम 5 साल में एक वोट डालने का एक ऑप्शन है, दैट्स इट। उसे कैसे मैनिपुलेट करना है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कैसे डिवाइड करना है, उन्हें अच्छे से आता है, क्योंकि वो उसको टारगेट करते हैं जो कम पढ़ा लिखा है और जो कट्टर है। कट्टर होना बुरी बात नहीं है अनलेस वो किसी को हर्ट करे। आप हमारे देश में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं
जैसे कि टीएमसी के कोई मेंबर थे जो कि एक सिख आईपीएस ऑफिसर को जो रॉयट्स रुकवाने खड़ा था उसको खालिस्तानी बोल रही थी। ऐसे यूपी में एक एग्जांपल है, एक सिख आईएएस ऑफिसर को जो कि डीएम था या डीएम के थोड़ा नीचे था, उसको खालिस्तानी बोलते हैं। ये पता नहीं किस डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले, आप वाले सब एक जैसे हैं। अगर ये इतने ही पढ़े लिखे हैं, इतना ही देश सेवा करते हैं, कभी ये क्वेश्चन पूछा है कि आईपीएस आईएएस में क्यों नहीं जाते, एनजीओ क्यों नहीं खोलते, एक दूसरे से हाथ क्यों नहीं मिला लेते देश की सेवा करने के लिए? सारा राड़ा ही ख़त्म। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना आप, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, पावर चाहिए। जिसके हाथ में पावर वो राजा। बट आज देख के मज़ा आया, पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतने कांटे भरे, इतने तेज तर्राक एलिगेशंस लगाए कि उसका आंसर नहीं था। मोइरा मित्रा जब बोलने लगी तो गवर्नमेंट वॉकआउट कर गई थी। मैंने खुद देखा, मोदी साहब वॉकआउट कर गए थे। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि मैंडेट के हिसाब से जो चुना गया है उसका धर्म, उसका कर्म, उसका काम ही यही है कि अपने क्षेत्र का क्वेश्चंस उठाए। एज अ मेंबर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने किया, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी इसी से चलती है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख करने के लिए। पार्लियामेंट का काम है लॉ पे डिबेट करना। लॉ अच्छा है, नहीं है, उसमें कमियां, उसको सही करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, डिबेट करना, अपोजिशन को साथ लेके चलना। बट यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे ये डिबेट चल रही है कौन कितना अच्छा हिंदू है, कौन कितना अच्छा सिख है, कौन कितना अच्छा इस्लाम है, कौन कितना अच्छा जूइश है, क्रिश्चियन है। बजाय इसके कि उन सबको ये बताया जाए कि नेशन फर्स्ट, रिलीजन कम्स नेक्स्ट। जाति धर्म देश के नीचे होने चाहिए, ना कि देश के ऊपर। बदकिस्मती से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कम यूज़ होता है, धर्म जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है। और इन सब का करता धरता कौन है? ये पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं। इनका काम पैसे बटोरना नहीं है, एसी में बैठना नहीं है, फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठना नहीं है, फ्री की रोटियां, फ्री की सर्विसेज लेना नहीं है। टैक्स तो ये भरते नहीं हैं। इन रिटर्न इनका काम यही है कि क्वेश्चन तो उठाएं। आज जैसे पंजाब के लुधियाना से जो एमपी हैं, उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के जस्टिस के लिए क्वेश्चन उठाना भी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा एक 2 टके का गुंडा मवाली धमकियां दे रहा है उसके पापा को मारने का। सरकार खामोश है। आज तक ये नहीं पता कर पाई कि इंटरव्यू दिया किसने, कैसे, कब, कहाँ से। जेल में बैठा शख्स अगर इंटरव्यू दे सकता है तो वो क्या क्या कर सकता है। और ये बिना सरकार, वहाँ के जो बैठे ऑफिशियल्स हैं, उनकी मिली भगत के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक्शन हुआ उस पर? कुछ भी नहीं। जब तक वो जेल में है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाता रहेगा, वो सेफ है, उसे भी पता है। बाकी सब तुम तो जानते ही हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।